हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बिहार बोर्ड डीएलएड के एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड होता है। तो चलिए इसमें क्या है कि आपका 20 क्वेश्चन है और इस 20 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से 2 या 3 प्रश्न उठा करके पूछ लिया जाएगा। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं 10th और 12th 11 जो आपका हिस्ट्री है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आप लोगों को याद रखना है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस से भी लिया गया है, ज्योग्राफी से भी है। उनके बाद यानी सोशल के अंदर जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट मिला करके कुछ कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि सिंधु घाटी में लिपि सूचना स्रोत कहाँ से लिया गया है। लिपि जो लिखने की जो स्रोत है ना, ब्राह्मी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि है ना, इस तरह का लिपि जो लिया गया है ये किस स्रोत से लिया गया, कौन से क्या कहते हैं संसाधन से लिया गया है। तो आभूषण से लिया गया है या मोहरों से या मूर्तियों से या खिलौनों से। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिया गया है ये आप लोगों का ये मोहरों से लिया गया। मोहर पे लिखा हुआ होता था पहले कि यहाँ पर मतलब पहले जो लिखा हुआ होता था ऐसे काट काट के यानी पत्थरों को काट के, चट्टानों को काट काट के, तो इस तरह से जो चीज़ें लिखा हुआ होता था ये कहाँ से लिया गया है। तो एक का हो जाएगा आपका, एक का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि ये मोहरों से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य पद्य दोनों, ये तो पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका देख सकते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पुराना जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है, आप लोग पहले से जानते होंगे। और इसका क्या कहते हैं, गद्य और पद्य दोनों इसमें शामिल होता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में गद्य पद्य दोनों होता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि महायान के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर है नागार्जुन, ऑप्शन बी है औपाली, ऑप्शन सी अश्वघोष और ऑप्शन डी है आनंद मठ। ठीक है, हीनयान महायान जैसे कि आप लोग जानते होंगे, तो हीनयान महायान बहुत क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म का दो मतलब भाग था ना, हीनयान महायान। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तिर्यक पिटक भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये चीज़ें जब गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे तो उसका बहुत बड़ा एक अलग टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका राइट जो आंसर की बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न का, महायान का जो संस्थापक है, इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागार्जुन, है ना। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ऑप्शन नीचे छूट गया। यहाँ पर देखिए कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से है। कौटिल्य नाम सुने ही होंगे आप लोग, वैशाली, नालंदा और पाटलिपुत्र, और एक ऑप्शन आपका नीचे है यहाँ पर तक्षशिला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कौटिल्य जो था ना ये भारत के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु भी थे और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे एक फेमस आदमी थे और पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा माइंडेड आदमी थे। तो अगर 4 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 84 का डी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डी नीचे छुपा हुआ है, यानी तक्षशिला इसको बोलते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। देखिए कौन सा सिख गुरु ऐसा था जो जहांगीर यानी मुगलिया खानदान का जहांगीर जो था उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था, उसको ऐसा सजा दे दिया था कि एकदम बिल्कुल एक ही बार खत्म हो जाए वो। ठीक है, ऑप्शन आपका स्क्रीन पर गुरु हरिकिशन, ऑप्शन बी गुरु तेगब बहादुर, उनके बाद गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। इन्हीं को क्या दिया, सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा मुगल काल ऐसा है जिसमें ऐतिहासिक विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग को पता होगा। तो 6 नंबर प्रश्न का अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन को पहले हम लोग देख लेते हैं कि नूरजहां पहला ऑप्शन है। ठीक है, उनके बाद आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी क्या है, गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर जहां आरा बेगम। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम, इसका जिक्र जो है मुगल खानदान का ऐतिहासिक का बहुत बड़ा विवरण मिलता है इसमें। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से अगर लिया जाए तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने की थी, क्या किया था, अलीनगर की संधि किया था या बीजापुर की संधि या मगध की संधि या उपरोक्त सभी किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बंगाल के बारे में अगर
आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें वहाँ पर समझ में आएगी। बंगाल के अंदर एक लॉर्ड कर्जन था, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया था, तो उसके बारे में भी अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये 7वां नंबर प्रश्न का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, कौन सा संधि बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अलीनगर की संधि, ठीक है। ये सिराजुद्दौला एक अलीनगर से बिलोंग करते थे, तो वहीं से वो एकदम अपना चीजें को ये कर रिलेट कर दिया था। देखिए अगला प्रश्न गया, सती प्रथा का निषेध कब किया गया, यानी सती प्रथा को समाप्त कब किया गया, ठीक है। ये प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं 1899 में, उसके बाद 1829 में, और 1929 में, उसके बाद 1947 में। अब देखिए 1929 और 1947, तो सती प्रथा का जो अंत हुआ तो वो कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1929 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। पूना पैक्ट किसके द्वारा, किसके मध्य में हुआ था? पूना पैक्ट, ठीक है। आपका गांधी मैकडोनाल्ड या गांधी क्रिप्स, या फिर अंबेडकर और मैकडोनाल्ड, या अंबेडकर और गांधी? पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूना पैक्ट जो आपका हुआ था, ये अंबेडकर और गांधी जी के साथ में एक एक्ट हुआ था, जिसको पूना एक्ट बोलते हैं, और पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि 1917 में 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन में। और 1917 में आपको मालूम है ना, 1917 में ही आपका नील की खेती से संबंधित बिहार आए थे ना वो महात्मा गांधी, जिसमें राजकुमार शुक्ला द्वारा उसको आमंत्रित किया गया था। आने के बाद नील की कोटी तीन कठिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए, यही 1917 में। और यहाँ पर पूछ दिया कलकत्ता के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? देखिए ऑप्शन क्या है, मदन मोहन मालवीय, या एनी बेसेंट, या लोकमान्य तिलक, या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट था, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि पावर्ट एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है बाबू, इसको भी याद रखना है आपको। ऑप्शन देखिए, सी राजा गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, यानी कहा गया कि अन ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे देश में पॉवर्टी हो रहा था। तो इस पर ये इन्होंने किताबें लिख दिया। जब किताब लिख दिया तो अब क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था? ये पुस्तक अपने हाथों से लिखे थे, ठीक है। और पुस्तक के बारे में कभी हम जिक्र करेंगे। चलिए ये 11 नंबर प्रश्न हो गया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया का मतलब लेखन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वंदे मातरम प्रथम संस्थापक कौन थे? यानी वंदे मातरम जो लिखा था, इन्होंने किसने लिखा था, संपादन किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन ये अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, और बंकिम चंद्र चटर्जी, राज बिहारी बोस। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, जन गण मन अधिनायक जय हो, ठीक है। उनके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। उनके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा था? 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ये अगर वंदे मातरम का लेखक अगर पूछेगा तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ संस्थापक, इसको संपादक कौन किया था, सबसे पहले एडिट कौन किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के क्रम में कूट लिखिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये आपका 1930 को हुआ था, यानी 6 अप्रैल 1930। जैसे 12 मार्च से शुरू हुआ था कौन सी, दांडी मार्च, तो 6 अप्रैल तक आते आते ये सविनय अवज्ञा शुरू हो गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1930। उसके बाद होम रूल आंदोलन, उनके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। उनके बाद असहयोग आंदोलन 1920। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन हो गया आपका, सबसे पहले जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, 2। उसके बाद आपका देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 13 नंबर प्रश्न का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, और बी में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले जो हुआ था आपका होम रूल आंदोलन, है ना। ये आई थिंक 1919 में ऐसे कुछ हुआ था, हमको थोड़ा एग्जैक्ट इसको याद नहीं है। उनके बाद चौथा नंबर में क्या हो गया, असहयोग आंदोलन, ठीक है, यानी 1920 से 22। उनके बाद क्या है, पहला नंबर यानी सविनय अवज्ञा 1930। उनके बाद चौथा नंबर हो जाएगा, सॉरी चौथा बोल रहे हैं, तीसरा नंबर हो जाएगा 1942। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो हुआ था 2 नंबर यानी होम रूल, आई थिंक 1919 ऐसे कुछ हुआ था।
तो सबसे छोटा क्या हुआ 1919, उसके बाद क्या हुआ 1922, 20 से 22, उसके बाद 1930, 1942। तो इस तरह से आपको सीरीज में भी दे सकता है। तो सारे आंदोलन को आप लोग याद रखिएगा, कब कौन सा आंदोलन हुआ था। जैसे कि अगर चंपारण आंदोलन पूछेगा 1917 हो जाएगा, उनके बाद आपका खेरा आंदोलन 1918 हो जाएगा, मिल मजदूर आंदोलन 1918 हो जाएगा, 1919 रॉलेट एक्ट हो जाएगा, काला कानून भी 1919 हो जाएगा। तो उनके बाद आ जाएगा आपका क्या असहयोग आंदोलन 1920 से 22 हो जाएगा, चौरा चौरी आंदोलन 5 फरवरी 1922 हो जाएगा, ठीक है, गोरखपुर। ये सब चीजें आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, निम्न में काकोरी कांड कब हुआ। यहाँ पर निम्न में काकोरी कांड कब नहीं हुआ, निम्न में ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं था। और 1927 ये भी गलत है, 1987 ये भी, 1928 ये भी गलत है। उनके बाद नीचे एक होगा 1932। तो काकोरी जो कांड हुआ था ना 1925 में हुआ था, याद रखिएगा ये चीजें। ये क्वेश्चन में निगेटिव होना चाहिए लेकिन ये पॉजिटिव हो गया, ये थोड़ा सा एडिट में मिस्टेक हुआ है। तो 1925 में काकोरी कांड में क्या हुआ था, एक्चुअली में इसमें क्या हुआ था कि जब अंग्रेज द्वारा जो अपना सारा शस्त्र को लेकर के आ रहे थे अपने ब्रिटिश इंग्लैंड से, तो उनमें से कुछ भारतीय लोगों ने देखा कि ये काकोरी एक जगह का नाम है, तो काकोरी में देखा कि इन लोगों ने भारतीय कुछ लोग थे, जैसे कि आपका चंद्रशेखर आजाद था और अशफाकुल्ला खान था, और भी बहुत सारे लोगों ने देखा कि अंग्रेज हमारे देश में युद्ध करने के लिए बहुत सारा शस्त्र लेके, बंदूक वगैरह हथियार उथियार लेके आ रहा था। तो ये लोग भारतीय लोगों ने क्या किया कि इन हथियारों को मतलब लूटने के लिए, कहते हैं ना सरकारी खजाना लूटने के आरोप में इन 4 और 5 लोगों को एक दिन पहले फांसी दे दिया था। जैसे निर्धारित समय कल परसों किया गया 11-12 बजे, परसों किया गया, तो कल ही 11 बजे उनको इन काकोरी कांड में क्या किया, इन लोगों को, भारतीय लोगों को डायरेक्ट फांसी दे दिया गया। तो ये चीजें याद रखिएगा, काकोरी कांड बहुत बड़ा घटना है और इस घटना को क्या करना है, याद करके रखना। 1925 में ये हुआ था, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग, मतलब एडिट में रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगला चलिए, आपके प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया। देखिए आपको 2 चीजें यहाँ पर मिलेगा, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान सबसे पहले, क्योंकि देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, राष्ट्रगान। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, याद रखिएगा। 2 दिन पहले राष्ट्रगान, 2 दिन बाद राष्ट्रगीत। ये क्या किया गया था, भारतीय संविधान में इसको प्रस्तावित किया गया था, इन प्रस्ताव ने इस पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तो राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 में, याद रखिएगा। और राष्ट्रगान का जो ये था लेखक था, ये कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से ताल्लुक रखता था, ये बंगाल से ताल्लुक रखता था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बांग्लादेश का एक ये लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आनंद मठ से लिया गया था। तो ये सब चीजों को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा आप लोग क्या कहा जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न में क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। देखिए आर्मी का गठन तो समझ रहे हैं, अब आर्मी इनमें से कौन है, चंद्रशेखर आजाद की आर्मी था, सरदार भगत सिंह आर्मी था, राज बिहारी बोस आर्मी था, बीडी सावरकर आर्मी था। तो 16 नंबर जो प्रश्न है वो लोग आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए भगत सिंह ये आर्मी था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इसकी गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन। आर्मी तो ये था लेकिन गठन इसने किया था, ठीक है। बी नंबर क्या होगा, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, मैं क्या है कि छांट के बनाया हूं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। ये बार बार रिपीट होता है, एसएससी में, उनके बाद CHSL में, उनके बाद बहुत सारा स्टेट का एग्जाम में भी ये काफी ज्यादा रिपीटेड होता है। विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी, एम फातिमा बीवी, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी, ठीक है। ये फातिमा बीवी, फातिमा सुने हैं ना इसका नाम, ये फातिमा जो है ये भारत की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज बनी थी। ये चीजें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन, यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष ये डिसाइड करेगा कि किसी विधायक का धन रखेगा या नहीं रखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतति निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। अब मूल संविधान जो है, मूल कर्तव्य है, इनका जो है
प्रस्तुत सबसे पहले किसने किया था? ठक्कर आयोग में, मतलब इसका जो है जिक्र है किस आयोग में किया था? अयंकर समिति में, बलवंत राय मेहता समिति में, सुवर्ण समिति में। देखिए बलवंत राय मेहता समिति में वो तृतीय जो है पंचायत वो क्या है कि समिति का गठन किया गया था, और एक अशोक मेहता है उसमें द्वितीय पंचायत को 2 भागों में ये किया गया था, तो इसमें पंचायत स्तर में इसमें ये होता है। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवर्ण सिंह समिति। इन्होंने ही क्या किया था? मूल कर्तव्यों का प्रावधान सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है, और इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा नहीं आएगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई या फिर उनका पैदाइश कब हुआ, ये छोटा मोटा नहीं आने वाला है। अब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वालिटी का आएगा। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। अब देखिए आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में निहित होता? आपातकाल, देखिए तो आपातकाल इनमें से 56 में तो आपका शायद, चलिए आपातकाल यहाँ पर एक चीज यहाँ दर्शाना चाहिए कि राष्ट्र या राज्य आपातकाल, इस चीज को दर्शाना चाहिए। लेकिन देखिए खास तौर पे आपातकाल की अगर बात करेंगे हम 20 नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा किया जाता है, ठीक है। एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है क्या? वित्तीय आपातकाल। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो पूरे देश में क्या होता है? सैनिक शासन स्थापित हो जाता है, और सैनिक शासन स्थापित होने के बाद देश का हालत बुरा हो जाता है, लोगों को पीट पीट के घर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। 3 अनुच्छेद क्या कहते हैं, 3 आपातकाल होता है, राज्य, राष्ट्रीय और वित्तीय, ठीक है। और वित्तीय जब लग जाता है तो पूरे देश में भूखमरी हो जाता है, लोग मतलब खाने को मतलब ये हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो देखिए ये टोटल 20 प्रश्न आपको आज करा दिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हो सकता है कि हम साइंस के कुछ प्रश्नों को कराएं। शाम को एक वीडियो आएगा, और इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको टाइम में मिलेगा। और कहीं ना कहीं चीज़ों को जो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है और किस कैसे कैसे स्टूडेंट को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार राउंडिंग होता है वही क्वेश्चन को पूछता है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है वही क्वेश्चन पूछेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो सारे प्रश्न है, ये प्रश्नों को एक बार आप लोग जरूर ये कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल जो हम बताने वाले हैं, मतलब शाम को एक वीडियो आएगा, उसमें आपका साइंस का लगभग 25+ क्वेश्चन रहेंगे, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से याद करना है। उनके बाद कॉपी में हो सके तो लिख लेना है, और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना है यूट्यूब चैनल का लिंक, ताकि वो भी समझ सके कि क्या क्या चीज़ें पूछने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,